Hello students, today I am going to continue the chapter polynomial. Like in the last video, I had done the introduction part, the meaning of polynomial, types of polynomial, degree of polynomial and the meaning of zeros of the polynomial. साथ में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का ये भी देखा था. अब आज देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जामिनेशन में ग्राफ डायरेक्टली तो नहीं आता, but this is very important. Like you may get questions of 1 marks or 2 marks questions based on MCQ from this topic. तो देखिए ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सपोज वी हैव वन पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. क्या है ये? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो टू ड्रॉ द ग्राफ वी टेक सम पॉइंट्स. एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर. सपोज दिस इज x, दिस इज y. अब ये जो f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है, तो उसी f of x को अगर हमने y लिखा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा. अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर. तो पॉइंट्स रैंडमली, सपोज मैंने -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5.6. तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है किसी भी चीज का, कैसे ड्रॉ होता है ग्राफ? फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ वी टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स का कुछ वैल्यूज लेते हैं एंड वी पुट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है जिसको हमने y से डिनोट किया हुआ है, उसमें x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि y का वैल्यू कितना आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखो x का वैल्यू अगर आपने -4 पुट किया, क्या पुट किया? x इक्वल टू -4 आपने पुट किया, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट -4 स्क्वायर -2 -4 -8. x के प्लेस में -4 मैंने पुट किया. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 8 एंड दिस इज -8. तो 16 प्लस 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल टू 16. तो व्हेन यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज -4, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा. यहाँ -2 इंटू -4 प्लस 8 एंड दिस इज -8. वी आर गेटिंग 16. ये वैल्यू हो गया 16. वैसे ही x का वैल्यू अगर -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पुट करोगे -3 का स्क्वायर, यहाँ -3, यहाँ -8. सो 9 प्लस 6 -8 दैट इज 7. कितना होगा? 9 प्लस 6 -8. सो 9 प्लस 6 15 -8 7. सो दिस वैल्यू इज 7. Similarly, when you take x equal to -2, so this will be -2 square 4 and plus 4 -8 that is 0. इसका वैल्यू आ जाएगा 0. ठीक है. If you are taking -1, तो x का वैल्यू -1 लोगे तो that is 1 plus 2 -8 that is -5. तो यहाँ पे -5 आएगा. x का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो you will get -8. If you take the value of x as 1, in that case you get 1 minus 2 minus 1 minus 8 minus 9. x का वैल्यू अगर आपने 2 लिया तो 2 square is 4 minus 4 0. Again we get -8. For x equal to 3 we get 3 square 9 9 minus 6 3 minus 8 minus 5. 4 के लिए 4 square is 16 minus यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है. 5 के लिए 5 स्क्वायर इज 25 -10 15 15 -8 7. और 6 के लिए
6 के लिए कितना होगा, 6 स्क्वायर 36, 36 एंड -12 24 -8 दैट इज 16। तो ये टेबल हमने बना लिया है। ओके, तो टेबल बनाने के लिए जो लीनियर इक्वेशन में मेथड आप यूज करते हो, सेम मेथड यहाँ पर यूज करना है। सिंपली टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स, कम से कम 10-11 वैल्यूज ले लीजिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड वन बाय वन पुट ऑल दिस वैल्यूज इन प्लेस ऑफ एक्स हियर। एक्स के प्लेस में वो सारा वैल्यूज पुट कीजिए और जो भी वाई का वैल्यू आ रहा है वो हमें लिख लेना है। नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे आपको मालूम है कि पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 16। तो यहाँ x -4 है और y का वैल्यू 16, तो दोनों के सामने जो पॉइंट है दिस इज -4, 16, ये हमने प्लॉट किया। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज -3, 7, तो x का वैल्यू है -3 यहाँ पर और y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7 देखिए 6 और 8 के बीच में यहाँ पर, तो दिस इज -3, 7। Similarly, next point is -2, 0, then -1, -5, and similarly plot all the points. सारा points हम लोगों ने plot किया। After this, join all these points by free hand, scale से नहीं, free hand से join कीजिए, ठीक है, ऐसे। तो अगर आपने ऐसे free hand से इसको join किया सारे को, you will get a shape like this, which is called as parabola। क्या shape होता है? parabola। It means the graph of a quadratic polynomial is always parabolic in shape। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे पैराबोला। अगेन ये जो ऊपर तरफ ऐसे ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर नीचे ओपन होगा दैट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे वाले क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये अपवर्ड पैराबोला कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। उस केस में क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आएगा तब वो डाउनवर्ड पैराबोला नीचे फॉर्म होता है। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज अ शेप ऑफ पैराबोला। और ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है? अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर -2x -8 = 0, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4x + 2x -8 = 0 और x -4 + 2x -4 = 0 और x -4 into x + 2 = 0, which implies the value of x is 4 or -2। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? एक वैल्यू आ रहा है 4 और एक वैल्यू -2। और अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, from the graph we find that this parabola intersects the x-axis at the point -2 and at the point 4। x का वैल्यू क्या आया था? -2 और 4। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है चीजों का। ज्योमेट्रिकली मीन्स व्हाट? ज्योमेट्रिकली if we draw the graph, we find that the graph of this quadratic equation intersects the x-axis at the point -2 and 4। So this is the geometrical meaning. Again, this minimum point, this lowest point, that is called as vertex of the parabola। क्या बोलेंगे? Vertex of the parabola। और यहीं से अगर हमने एक लाइन बना दिया, if you draw a line from this point, if you draw a line like this, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला।
So this axis of the parabola, passes through the vertex. तो vertex से जो line, straight line जो pass हो रहा है, that is called as axis, and this axis divides the parabola into two equal parts. Means we can say that parabola is symmetrical about the x-axis, symmetrical about its axis. तो जो उसका axis दिया है उसके दोनों तरफ same जैसा दिख रहा है, so that is symmetrical. And this minimum point, lowest point जो दिख रहा है, that is called as vertex of the parabola. And what is the vertex of the parabola? That is minus b upon 2a and minus d upon 4a. This is called as vertex of the parabola. Formula to find the vertex of parabola is minus b by 2a and minus d by 4a. अब ये है क्या? अब देखिए यहाँ से if you compare this with quadratic equation, if you compare this one with ax square plus bx plus c, what is ax square plus bx plus c? This is the standard form or general form of a quadratic polynomial. तो अगर ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 1. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a इक्वल टू 1. व्हाट इज b? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x and the coefficient of x is -2. c is the constant term, in this case this is -8. तो जो b है उसका वैल्यू हो गया -2, a का वैल्यू हो गया 1. एंड व्हाट इज दिस d? दिस d is called as discriminant. क्या बोलते हैं उसको? Discriminant. The value of d is b square minus 4ac and this is called as discriminant. अब इसके बारे में जो है क्लास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? b का वैल्यू कितना है? -2 इंटू 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू अगेन -8. तो कितना हो जाएगा? दिस इज 4 प्लस 32 मीन्स 36. कितना आ रहा है? 36. तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ रहा है 4 प्लस 32 36. तो व्हाट विल बी द वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स होगा माइनस बी मीन्स 2 अपॉन 2a. ओके, माइनस बी, देखो b का वैल्यू -2 है, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -2, दैट बिकम्स +2. 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 1, ये हमने लिखा. माइनस d, तो माइनस व्हाट इज d? d कितना है? 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे बाई 4a, अगेन a इज 1. अब यहाँ कैंसिल करने के बाद, ये सारा टर्म्स कैंसिल करने के बाद यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और ये कैंसिल करने के बाद 9. तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1 कॉमा -9. So 1 comma -9 is the vertex of this graph, and that you can see from this also. This lowest point is 1 comma -9, and this lowest point of the graph, that is called as what? That is called as vertex of the parabola. Okay, so based on this one हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि पैराबोला, जैसे एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका ग्राफ का शेप कैसा होगा, सो दैट यू कैन चेक यूजिंग द whatever polynomial is given, using that you can check very easily. तो ग्राफ हमने देख लिया. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. ग्राफ के केस में 3 अलग अलग केस हो सकता है. अब क्या क्या केस होगा? फर्स्ट वाला जो केस है, केस 1, in ax square plus bx plus c, a is greater than 0 and b square minus 4ac, that is called as discriminant, that is greater than 0. ठीक है, एक ये केस होगा. और यहीं पर दूसरा जो होगा, a less than 0 and b square minus 4ac, that is greater than 0. अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे, when you draw the graph of this one,
अब ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब ओपन्स अपवर्ड, ओके, तो इस टाइप से ये ओपन होगा ऊपर, ठीक है। तो ए इज पॉजिटिव implies graph is a parabola, ग्राफ क्या है, दैट इज ए पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड्स, ठीक है। ग्राफ क्या है, पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड्स। Again, this b square minus 4ac, which is called a discriminant, if that is greater than 0, it means graph cuts the x-axis at two different points. So b square minus 4ac greater than 0 implies graph cuts the x-axis at two different points. ओके okay? तो क्या क्या मिला, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर। तो अगर a पॉजिटिव है, a मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है ऊपर ओपन होगा, विच इज कॉल्ड ग्राफ ओपन्स अपवर्ड। एंड if b square minus 4ac is also positive, also greater than 0, then that graph will intersect the x-axis at two different points. तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, यहीं से आप चेक करके बता सकते हो कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर आएगा, a का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा। अगर यहाँ पर a का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, then this graph will be something like this, okay? तो यहाँ पे लिख लेते हैं a is negative. What is a? This is negative, which implies graph is a parabola. Graph is a parabola which opens downward. तो ये जो ग्राफ है नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो कहां से पता चल रहा है, यहां से। ए अगर पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर जाएगा, ए अगर नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव है, व्हाट इज ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इफ ए इज नेगेटिव ग्राफ इज अ पैराबोला व्हिच ओपन्स डाउनवर्ड, नीचे आएगा ऑलवेज। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहां भी ग्रेटर देन 0 है, यहां पर भी ग्रेटर देन 0 है। इन दैट केस द ग्राफ ऑलवेज इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। And what is a vertex? Vertex हमने डिस्कस किया था, this lowest point, this is called as vertex. So vertex in all cases remains the same, that is minus b by 2a and minus d by 4a. तो इसका vertex कितना होगा, minus b by 2a minus d by 4a। इसका vertex ये point, इस केस में भी vertex वही होगा, minus b by 2a and minus d by 4a। सो दिस इज द फर्स्ट केस। कौन सा केस है, ये पहला केस है जहां पर ए पॉजिटिव है। तो देख लो, ए जहां भी पॉजिटिव है क्या होगा, ए अगर पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। ए अगर नेगेटिव है ग्राफ नीचे आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन 0, देन द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ सेकेंड केस देखते हैं, केस 2 देखते हैं। नाउ केस 2 इज व्हेन a greater than 0 and b square minus 4ac equal to 0। दूसरा when a less than 0 and b square minus 4ac is equal to 0। अब इस केस में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, when you draw the graph what will happen in this case, a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव मतलब ग्राफ हमेशा कहां होगा, ऊपर जाएगा। कहां होगा, ऊपर। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देयर विल बी टू इक्वल रूट्स, ओके। तो b स्क्वायर माइनस 4ac
equal to 0 implies the graph touches the x-axis. It touches the x-axis at only one point. Okay, both zeros are equal, और जो दोनों जीरोज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से जीरो आ गया तो ग्राफ क्या करेगा, इट टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट. देखिए टच कर रहा है यहाँ पर, और दोनों जीरोज इक्वल होगा. अगेन दिस विल बी वर्टेक्स. व्हाट विल बी द वर्टेक्स, दैट विल बी माइनस बी बाई 2a कॉमा 0. क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, बट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0. यहां भी वही चीज करना है, सेम चीज यहां पर. अब डिफरेंस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहां पर भी है, मतलब ये ग्राफिक टच करेगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर, बट ए नेगेटिव है. ए नेगेटिव है मतलब ग्राफ किस टाइप का होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, नीचे. ओके, तो ग्राफ कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, एंड अगेन इट्स वर्टेक्स विल बी सेम माइनस बी बाई 2a कॉमा 0. यहां पर भी बिल्कुल सेम वर्टेक्स होगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0. अब देखते हैं लास्ट टाइप देखते हैं, केस 3. when a greater than 0 and b square minus 4ac less than 0. यहां पर भी when a less than 0 and b square minus 4ac less than 0. अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, यहां पर कैसा ग्राफ होगा, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब है दिस ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो ग्राफ जब आप बनाओगे कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 implies the graph does not intersects the x-axis. It has no real zeros. तो इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा. हम क्योंकि रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल जीरोस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा. तो ए पॉजिटिव हर जगह, जहां भी ए पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सिर्फ यही है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, ए नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे आएगा. बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ. तो चेंज हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है इसके वैल्यू से. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, then we have found that the graph intersects the x-axis at 2 points. अगर b square minus 4ac equal to 0 है तो जो ग्राफ है वो x-axis को टच करता है सिर्फ एक पॉइंट पर. और अगर b square minus 4ac is less than 0, then the graph does not intersect the x-axis. Similarly यहाँ पर इसका भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसी टाइप का आएगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन. ओके, तो ये भी क्योंकि ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, और क्योंकि इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अगेन नेगेटिव लेस देन 0, तो मतलब इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. वर्टेक्स एज यूजुअल, यहाँ भी वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a अपॉन माइनस डी बाई 4a, एंड हियर ऑल्सो it will be same vertex minus b by 2a upon minus d by 4a. तो क्या क्या पता चलता है आपको, इक्वेशंस देख के क्या क्या आप बता सकते हो. तो सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसे होगा. तो पहला चीज क्वाड्रेटिक है, तो जहां भी क्वाड्रेटिक आएगा ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा.
यानी ग्राफ का शेप क्या होगा, पैराबोला। बहुत बार केस बेस्ड क्वेश्चन से पूछते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दैट इज पैराबोला। अभी एक इक्वेशन दे दिया कुछ भी और आपसे पूछा गया कि इसका जो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ए से डिनोट करते हैं, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कहाँ ओपन करेगा, ऊपर, सो दिस ओपन, इट ओपन्स अपवर्ड्स, तो ये ऊपर ओपन करेगा, ठीक है। और यही चीज अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ वैसा लिख लिया, अगर ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो यही देख के आप बता सकते हो कि इसका ग्राफ डाउनवर्ड नीचे ओपन होगा। फिर आपसे पूछा गया कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा या कट नहीं होगा, तो हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, x का कोएफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू 2, कितना आ रहा है 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव है। तो ये भी निकालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हो, कम से कम इतना तो बता ही सकते हो कि जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ओके, मतलब पैराबोला होगा ओपन अपवर्ड्स। तो पॉजिटिव से पता चल रहा है और डी से पता चल रहा है, ये जो पॉइंट जहाँ कट कर रहा है वो जीरोस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, तो मान लो कि वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है निकालने के लिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, जीरो पुट कर दो। सो व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मीन्स तो ग्राफ होगा इस टाइप ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ विल कट द वाई एक्सिस एट व्हाट, पॉइंट 2। तो किस पॉइंट पे कट करेगा, पॉइंट 0,2 पर ये कट करेगा। सो दिस वी कैन और डिसाइड बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, ओके। तो दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ ब्रेक के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।